हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल पाइनियर इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों आज हमारा बेसिक इंग्लिश लर्निंग कोर्स का 10वां दिन है और आज हम सीखने वाले हैं हैव, हैज़ और हैड का यूज़। हैव और हैज़ और हैड का यूज़ कब किया जाएगा, किसके साथ किया जाएगा और किस परिस्थिति में करेंगे, उस सब को जानने वाले हैं। दोस्तों अगर उससे पहले अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो के एंड तक देखते रहिए, ठीक है। तो आज हमें पढ़ना है यूज़ ऑफ हैव, हैज़, हैड, उसके बाद टू हैव, टू हैज़, इस सब जो आता है इसका प्रयोग पढ़ना है। ओके गाइस, आई एम एमडी तसव्वुर। दोस्तों आज हम सीखने वाले हैं, सबसे पहले सीखेंगे टू हैव। तो टू हैव का हिंदी मीनिंग होता क्या है, मतलब हैव का हिंदी मीनिंग क्या होता है, उसका मतलब क्या बनेगा। तो हैव का हिंदी मीनिंग होता है के पास होना, आपके पास कुछ होना या फिर आप उस पर कुछ कब्जा करना हो। तो टू हैव का हिंदी मीनिंग होता है आपके पास कुछ होना या फिर कब्जे में होना, उसको कहते हैं, मतलब उसका मीनिंग होता है टू हैव। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि चीज़, अब किसी का मोबाइल किसी के कब्जे में होता है, सपोज दैट मेरा फ़ोन आपके पास रहेगा तो बोलेंगे क्या, आई हैव अ मोबाइल, या फिर आई हैव योर मोबाइल, मैं मतलब मेरे पास आपका फ़ोन है। तो मोबाइल हो गया, कार हो गया और कीमती जूते वगैरह जो भी चीज़ें आता है, जूता, चप्पल, पेन, कॉपी, कलम, जो भी चीज़ें हैं सब आ जाएगा इसमें, है कि नहीं। मतलब सब अपने कब्जे में रह सकते हैं या फिर हमारे पास भी रह सकते हैं। सपोज दैट मेरे पास कपड़े हैं तो कपड़े के लिए भी कह सकते हैं, मेरे पास पेन है तो पेन के लिए भी बोल सकते हैं, मेरे पास जो है अगर घर है तो घर के लिए भी बोल देंगे, गाड़ी है गाड़ी के लिए भी बोलेंगे। यानी जितनी भी चीज़ें हैं अगर हमारे पास है तो हम उस चीज़ों के बारे में कह सकते हैं, मतलब वो चीज़ हमारे पास है तो वो चीज़ हमारे पास है, इसको दर्शाने के लिए हम हैव का या फिर हैज़ का यूज़ करते हैं। अब देखिए चीज़ हो गया, फिर रिश्ते। दोस्तों हर किसी के पास जो है ना, मतलब कोई भी शख्स क्यों ना हो, कोई भी आदमी क्यों ना हो, किसी न किसी रिश्ते से जुड़ा हुआ होता है। सपोज दैट अगर कोई किसी का बेटा है तो उसका तो पापा होगा, अगर कोई किसी का बेटा है तो उसका पापा होगा, तो पापा, भाई, बहन, पत्नी, ये सब तो होता ही है ना, ये सब रिश्ते में आता ही है। अब चाचा, मामा, चाची, मामी, ये सब अलग है बट सब रिश्ते में ही आता है। अब बात आती है शारीरिक अंग का। अब दोस्तों कौन ऐसा नहीं जिसके पास आंख नहीं है, अंधा भी है फिर उसके पास आंख है बट देख नहीं सकता। अब हाथ, नाक आदि सब है कि नहीं, हमारे जिस्म में देख लीजिए, हाथ है, पाँव है, नाक है, कान है, सर है, मुंह है, जीभ है, जीभ मतलब मुंह के अंदर दांत है, फिर जो है उंगलियां हैं, उंगलियों पे नाखून है, मतलब हमारे बॉडी के अंदर जितने भी चीज़ें सब हमारे पास है ना। तो यहाँ पे कहते हैं ना कि पास होना, तो मेरे पास है कि नहीं। आई हैव वन नोज, है ना, आई हैव वन नोज, आई हैव टू हैंड्स, आई हैव टू लेग्स, इस तरह से कह सकते हैं। तो अब आगे देखिए बीमारी, बीमारी की भी बात आती है भाई। अब हर किसी को तो बीमारी होता है, लेकिन मतलब ये समझिए कि लगभग आदमी को बीमारी कुछ ना कुछ रहता है ना। हर आदमी किसी न किसी बीमार से पीड़ित है। तो देखिए बीमारी में आ जाता है बुखार, जुकाम, दर्द, सर्दी वगैरह, ये सब जितने भी आते हैं सब बीमारी में आ जाता है। तो ये सब बीमारी में है। आदत की बात करें, शौक, हौसला, हक, इच्छा, क्या चीज़ है उसके अंदर में सब बताना, ये सब आ जाता है उसका। मतलब किसी आदमी का जो है उसके ऊपर उसके इच्छा को प्रकट करना, किसी आदमी के अंदर में क्या चल रहा है या फिर किसी आदमी के पास क्या चीज़ है, या फिर किसी भी चीज़, मतलब कोई भी जानवर है तो जानवर के पास क्या चीज़ है, उस चीज़ को बताने के लिए, उस चीज़ को दर्शाने के लिए या फिर उसको अपनापन दिखाने के लिए हम हैव, हैज़ और हैड का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों ये तो बात है, हैव, हैज़ और हैड मतलब तीनों का यूज़ करेंगे, बट हैव, हैज़ का यूज़ कब किया जाता है और हैड का यूज़ कब किया जाता है। तो यहाँ पे बात आती है टेंस का। दोस्तों किसकी बात आती है, टेंस का बात आती है। अब मान लिए कि प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो हैव और हैज़ यूज़ करेंगे, प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो हैव और हैज़ का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर वही पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे, बीते हुए समय की बात करेंगे तो वो हो जाएगा पास्ट टेंस में हैड का यूज़ हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रेजेंट टेंस के लिए हैव, हैज़ और पास्ट टेंस के लिए हैड। सपोज दैट मेरे पास गाड़ी है तो आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी था आई हैड अ कार। उसके पास घर है तो ही हैज़ अ हाउस, एंड उसके पास घर था तो ही हैड अ हाउस। इस तरह से हम लगा सकते हैं। अब आगे देखिए, एग्जाम्पल के तौर पे हमने कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं आप लोगों के लिए ताकि आपको समझ में भी आए। और हमने यहाँ पे क्या कहा था, प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, है ना। तो प्रेजेंट टेंस में हम हैव, हैज़ का यूज़ करेंगे, लेकिन और हैव का यूज़ किसके साथ किया जाएगा और हैज़ का यूज़ किसके साथ किया जाएगा, मतलब हैव का यूज़ किसके साथ करेंगे और हैज़ का यूज़ किसके साथ करेंगे। दोस्तों उसी चीज़ को पहले जानते हैं। तो हैव का यूज़ जो होगा, किसका, हैव का यूज जो करेंगे तो हमें पर्सन का ध्यान रखना पड़ेगा। किसका, पर्सन का ध्यान रखना पड़ेगा।
दोस्तों इंग्लिश ग्रामर के अनुसार पर्सन जो है 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन हमने पिछले क्लास में पढ़ा है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं, हमारे जो है हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके वीडियो देख सकते हैं। अब आगे देखिए, तो हैव का यूज जो किया जाएगा तो पर्सन में कौन से पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन के साथ तो सिंगुलर में। देखिए यहाँ पे बात आती है पर्सन और पर्सन के साथ आती है मतलब नंबर की, तो नंबर और पर्सन दोनों अगर आपको समझ में आया है तो आप हैव हैज़ का यूज़ कर सकते हैं। सपोज दैट कि अगर आपको पता है पर्सन जो है 3 प्रकार का होता है, पर्सन कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उसी तरह से अगर बात कर लें हम अपनी किसकी बात कर लें, नंबर की, तो नंबर कितने प्रकार का होता है, 2 तरह का, है ना, 2 टाइप्स ऑफ नंबर, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, मतलब जिसको कहते हैं एक वचन बहुवचन कहते हैं, तो इसको कहा जाता है नंबर। तो दोस्तों अगर सिंगुलर नंबर यानी कि एक वचन अगर फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में अगर है तो उसके साथ हमें यूज़ करना होगा हैव का। किसका यूज़ करना होगा दोस्तों, हैव का यूज़ करना होगा, मतलब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हैव का यूज़ करना है। अब बात आती है सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या फिर प्लुरल हो, दोस्तों सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या फिर प्लुरल हो, दोनों के लिए हम यूज़ करेंगे हैव का। मतलब यू हैव अ कार, यू हैव अ कार मतलब तुम और तुम लोग, इसका जो है मीनिंग एक ही होता है। पर्सन में यू सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू होता है और यू सेकंड पर्सन प्लुरल भी यू होता है, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन दोस्तों अगर सिंगुलर में है, जैसे कि ही, शी, इट और नाम आता है, ओके, ये सब का सब जो है थर्ड पर्सन में आएगा, मतलब ही, शी, इट और किसी का नाम जो आएगा वो आ जाता है थर्ड पर्सन में। तो दोस्तों थर्ड पर्सन के साथ हमें किसका यूज़ करना होगा, तो थर्ड पर्सन के साथ हमें यूज़ करना होगा हैज़ का, अगर सिंगुलर में है तो। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो हम हैज़ का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर वही थर्ड पर्सन प्लुरल में जाएगा तो दोस्तों थर्ड पर्सन प्लुरल में जैसे ही जाएगा तो सबका हो जाएगा दे, तो दे के साथ हमें यूज़ करना होगा हैव का। दे के साथ क्या यूज़ करना होगा, हैव का। दोस्तों समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, देखिए ही, शी, इट ये सिंगुलर, ही सिंगुलर, शी सिंगुलर, इट सिंगुलर और किसी का एक ठो नाम रहेगा वो सिंगुलर, तो उसके साथ हमें हैज़ का यूज़ करना है। सपोज दैट कहेंगे क्या, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक गाड़ी है, ही हैज़ अ कार, उसके पास एक घर है, शी हैज़ अ कार, उसके पास एक पैर है, इट हैज़ अ लेग, इस तरह से कह सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर। और किसी का नाम की बात करें, राम हैज़ अ काऊ, राम के पास एक गाय है, सीता हैज़ अ डॉग, सीता के पास एक कुत्ता है, तो हैज़ का यूज़ करेंगे, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हैज़ का यूज़ किया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या सीखा कि हैव का यूज़ कहाँ करना है और हैव का यूज़ कहाँ करना है। इसके साथ हमें यूज़ करना होगा हैड का। तो दोस्तों हैड का यूज़ इसमें ना तो पर्सन का ध्यान रखना पड़ता है, ना ही हमें पर्सन और ना ही नंबर का ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें नंबर और पर्सन की कोई बात ही नहीं है। अगर पास्ट टेंस है दोस्तों तो उसके सभी पर्सन के साथ, सभी नंबर के साथ हैड का प्रयोग हो जाएगा, ओके। मतलब ये कि जिस तरह से हम लगाते थे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हैव, और सेकंड पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर भी हैव ही यूज होता है। सपोज दैट आई हैव अ कार और वी हैव अ कार्स, वी हैव कार्स, आई हैव अ कार और वी हैव कार्स, हम लोगों के पास गाड़ियां हैं, हम लोगों के पास गाड़ी है, या फिर मेरे पास गाड़ी है, दोनों के साथ हैव का यूज़ करेंगे। मतलब मेरे पास है, मेरे पास है, मैं अपने दर्शा रहा हूँ, इसको कहा जाएगा हैव का यूज़। अब देखिए ही शीट की बात कर लेते हैं, तो ही शीट में तो हम बताया तो हैज़ का यूज़ होता है, लेकिन अगर पास्ट टेंस की बात करेंगे दोस्तों, किसकी बात करेंगे, पास्ट टेंस की बात करेंगे, तो पास्ट टेंस में हमेशा के लिए हैड का यूज़ किया जाता है। आई हैड अ कॉ, यू हैड अ कॉ, ही हैड अ कॉ, शी हैड अ कॉ, यानी सभी के साथ, सभी पर्सन के साथ, सभी नंबर के साथ हमें हैड का यूज़ करना है पास्ट टेंस में। क्योंकि मेरे पास था, उन लोगों के पास गाड़ियाँ थी, दे हैड कार्स, उन लोगों के पास घर था, दे हैड हाउस, इस तरह से कह सकते हैं, है ना। हमारे पास जो है हमारे पास किताब था, तो वी हैड अ बुक, वी हैड अ बुक, इस तरह से हम कह सकते हैं। मतलब अदर कुछ है ही नहीं इसमें। अब एग्जाम्पल देख लिए दोस्तों कि फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ कार, कि मेरे पास एक गाड़ी है, तो आई के साथ हम किसका यूज़ किए हैं, हैव का यूज़ किए हैं। आई के साथ किसका यूज़ किए हैं, हैव का यूज़, मतलब ये कि प्रेजेंट टेंस में है। ये किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में। आई हैव मोबाइल, मेरे पास एक मोबाइल, मेरे पास होना, यहाँ पे कह रहा था ना के पास होना, के पास होना, किसी के पास कब्जा होना, तो उसका मैं हैव का यूज़ और फिर हैज़ का यूज़ करेंगे। अब देखिए यहाँ पे यू के साथ, वी के साथ हैव लगा कि नहीं, मतलब फर्स्ट पर्सन जो है आई, जो है आई का प्लुरल वी हो गया, आई का प्लुरल वी है तो वी के साथ भी हैव का यूज़ करेंगे। सेकंड पर्सन हमारा यू है, तो यू के साथ हम हैव का यूज़ करेंगे, यू के साथ हैव का, मतलब यू हैव टू ब्रदर्स, आपके पास 2 भाई हैं, रिश्ते की बात आई ना, आपके पास 2 भाई हैं, यू हैव टू ब्रदर्स, यू हैव टू सिस्टर, आपके पास 2 बहनें हैं, आपके पास एक पिता है, यू हैव अ फादर, आपकी एक माता, यू हैव अ मदर, इस तरह से कह सकते हैं। अब आगे देखिए सी हैज़,
लॉन्ग हेयर। अब यहाँ पे देखिए हमने कहा था थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के लिए हमें यूज़ करना होता है हैज़ का, तो शी हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके पास जो है, या फिर उसके लंबे बाल हैं, उसके लंबे बाल हैं, उसके पास लंबे बाल हैं, इस तरह से कह सकते हैं। तो फिर ही के साथ भी हमें हैज़ का यूज़ करना है, तो ही हैज़ अ सिस्टर, उसके पास एक बहन है, उसके पास एक बहन, ही हैज़ अ सिस्टर। तो हम इस तरह से लगा सकते हैं, मतलब इसमें किसी तरह का डिफिकल्टीज है ही नहीं। अब आगे देखिए एन एलिफेंट हैज़ ट्रंक। अब यहाँ पे देखिए एलिफेंट हमारा थर्ड पर्सन है। एलिफेंट यानी किसी चीज़ का नाम होना, किसी भी जानवर का नाम, किसी आदमी का नाम, एक ठो अगर नाम है वो थर्ड पर्सन में जाएगा। सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमें हैज़ लगाना है। तो एन एलिफेंट हैज़ ट्रंक। दोस्तों समझ में आया। अब आगे देखिए कि आगे और भी चीज़ें हैं मज़ेदार मज़ेदार दोस्तों। तो दे हैव मेनी शॉप्स। हमने यहाँ पे क्या कहा था कि आई के साथ हमेशा सिंगुलर है, या फिर आई का प्लूरल होगा तो वी के साथ है लगेगा। लेकिन अगर थर्ड पर्सन की बात कर लें, थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर है तो हैज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि अकेला अकेला यूज़ होता है, अकेला अकेला यूज़ होता है तो हैज़ का यूज़। लेकिन अगर उसी का प्लूरल हो जाएगा, उसी का अगर बहुवचन हो जाएगा दोस्तों, तो उसको कहते हैं दे हैव, तो उसके साथ हमें लगाएंगे हैव का। तो इसीलिए लगाएं दे हैव मेनी शॉप्स। अब देखिए यहाँ पे हम हैड का यूज़ किए, आई हैड डॉल। दोस्तों यहाँ पे था आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है, मतलब अभी है, बट आई हैड डॉल मेरे पास गाड़ी था, पहले था, मतलब पास्ट में था, प्रेजेंट में नहीं है। अभी है तो आई हैव अ कार, गाड़ी था, आई हैड अ कार, मतलब मेरे पास था लेकिन अभी नहीं है, मेरे पास है तो आई हैव, और नहीं है तो हैड। ठीक है, आई हैड अ डॉल, मेरे पास एक गुड़िया थी, यू हैड अ कार, आपके पास एक गाड़ी थी। तो ये हो गया पास्ट टेंस के लिए। हम नेगेटिव की बात कर लें दोस्तों, नेगेटिव में क्या होता है, तो इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक बात को आपको मतलब एक बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा इसमें कि दोस्तों प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। प्रेजेंट टेंस में अगर हम हैव हैज़ लगाएंगे तो डू और डज का प्रयोग करना है। ठीक है, अगर फर्स्ट पर्सन है तो डू का प्रयोग करना है। फर्स्ट पर्सन चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो डू का यूज़ करना है। या फिर अगर फर्स्ट पर्सन में सेकंड पर्सन अगर सिंगुलर या प्लूरल कुछ भी है तो आपको डू का यूज़ करना है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन में की बात आए, किसकी बात आए, थर्ड पर्सन की बात आए, तो आपको वहाँ पे डज का यूज़ करना है। अगर सिंगुलर है तो डज का यूज़ करना है, उसके बाद अगर प्लूरल हो जाएगा तो आपको डू का यूज़ करना होगा, मतलब दे के लिए डू का यूज़ करना है। तो दोस्तों उसके साथ डू नॉट हैव, डज नॉट हैव, तो इस तरह से हम लगा सकते हैं। आई डज नॉट हैव, मतलब आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आई डू नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, या फिर आई डिड नॉट हैव। अब देखिए पास्ट टेंस के बाद जैसे करेंगे तो पास्ट टेंस में आ जाता है डिड का प्रयोग, मतलब प्रेजेंट टेंस में डू यानी फर्स्ट फॉर्म, और पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म, डू का सेकंड फॉर्म डिड, है ना। तो यू डिड नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। यू डिड नॉट हैव एनी इन्फॉर्मेशन, तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। इस तरह से हम लगा सकते हैं दोस्तों। आगे देखिए आई हैव नो एक्सपीरियंस, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, आई हैव नो एक्सपीरियंस। सी हैज़ टू कप, सी हैज़ नो कैप, उसके पास टोपी नहीं है, सी हैज़ नो कैप। सी डज नॉट, आप देखें यहाँ हमने क्या कहा था, सी डज नॉट हैव, तो डज का यूज़ कब करेंगे, जब प्रेजेंट टेंस में रहेगा। तो अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें, हाल की बात करें, तो हम डज का यूज़ करेंगे, या फिर लेकिन थर्ड पर्सन रहेगा तो डज का यूज़ करेंगे, फर्स्ट पर्सन रहेगा तो डू का यूज़, सेकंड पर्सन रहेगा तो डू का यूज़। सपोज दैट यहाँ पे लगा सकते थे आई डू नॉट हैव अ कैप, आई डू नॉट हैव अ कैप, या फिर यू डू नॉट हैव अ कैप, तो इसीलिए यहाँ पे थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए हम डज यूज़ किए हैं, तो सी डज नॉट हैव अ कैप। अब उसी की अगर थर्ड पर्सन के प्लूरल की बात करें दोस्तों, तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में हैड यूज हो जाता है। दे हैड नो कैश, तो उसके पास पैसे नहीं थे। दे हैड नो कैश, उन लोगों के पास पैसे नहीं थे। दे हैड नो कैश, दे हैड नो चेयर, उन लोगों के पास कुर्सियाँ नहीं थी। दे हैड नो पेन, उन लोगों के पास कलम नहीं था। इस तरह से हम कह सकते हैं दोस्तों। तो हैव और हैज़ और हैड का यूज आप लोगों को समझ में आया नहीं आया। कुछ और एग्जाम्पल हमने लिख रखे हैं यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के लिए। देखिए सी हैड कर्ली हेयर, उसके पास क्या है कि उसके हैड कर्ली हेयर, उसके पास जो है घुंघराले बाल थे, उसके घुंघराले बाल थे, या फिर उसके पास घुंघराले बाल थे, तो दोनों हो सकता है, उसके पास या फिर उसके। तो उसके घुंघराले बाल थे। अब यहाँ पे देखिए सी डिड नॉट हैव एंड कर्ली हेयर, उसके पास उसके घुंघराले बाल नहीं थे। सी डिड नॉट हैव कर्ली हेयर, उसके घुंघराले बाल नहीं था। अब इंट्रोगेटिव की बात कर लें तो इंट्रोगेटिव में डिड आ जाएगा। डिड नॉट सी हैव, क्यों डिड आया, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे हमने हैड लगा रखा था, इसलिए यहाँ पे डिड का यूज़ करा, और डिड का यूज़ इंट्रोगेटिव में पहले होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो डिड नॉट सी हैव कर्ली हेयर। तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस के लिए हम डू या फिर डज का यूज़ करेंगे, और पास्ट टेंस के लिए डिड का यूज़ किया जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास आप लोगों को कैसा लगा, हैव हैज़ का यूज़ आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग सीखने में आया नहीं आया। अगर आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।